देखिए गाइस, अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं कि मॉडुलस को सॉल्विंग मॉडुलस इक्वलिटी, मतलब मॉडुलस के इक्वलिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है आपको। मॉडुलस के इक्वलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अब जैसे कि आपको दे दिया कि एक मॉड दे दिया, ऐसे मॉड के अंदर कोई फंक्शन दे दिया, एफ ऑफ एक्स का कोई फंक्शन है, ठीक, ये मॉड के अंदर दे दिया और उसके इक्वल दे दिया कि ये एक के इक्वल हो। एक क्या है, कोई भी नंबर है आपका, कोई भी नंबर है ए, और ये किस टाइप का नंबर है, क्योंकि ये पॉजिटिव ही नंबर होगा। क्यों पॉजिटिव ही नंबर होगा, क्योंकि मॉड जो भी वैल्यू देता है वो हमेशा पॉजिटिव ही देता है। बात समझ में आ रहा है। मॉड के अंदर आप कुछ भी डालो, ये आपको रिजल्ट क्या देगा, एक पॉजिटिव ही देगा। इसलिए मॉड ऑफ एक्स जो होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव ही नंबर होगा। अच्छा, नेगेटिव नंबर आ गया तो वो वैलिड ही नहीं होगा, फिर उस टाइम पे मुझे कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा। मैं इस चीज़ को आगे क्वेश्चन के माध्यम से देखूंगा, ठीक। तो यदि हमको सॉल्विंग मॉडुलस इक्वलिटी करना है, मतलब इक्वेशन करना है, तो मॉड एक्स इक्वल्स टू, लेटेस्ट से मुझे कोई ए इस टाइप का कोई सिचुएशन मेरे पास रहेगा, और जब भी आएगा तो इसी टाइप का सिचुएशन रहेगा कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपको ए मिलने को देखने को मिलेगा। ए क्या है, कोई भी नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है ए। अब देखिए, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, मॉड हम आपको बताए थे कि मॉड बेसिकली होता क्या है, कि मॉड ये बोलता है कि ओरिजिन से, ये मान लीजिए ओरिजिन है, ठीक, ये मान लीजिए ओरिजिन है। अब ओरिजिन से कितना डिस्टेंस इधर गए और कितना डिस्टेंस इधर गए, बात समझ रहे हैं आप। ओरिजिन से कितना डिस्टेंस इधर गए और कितना डिस्टेंस इधर गए। अच्छा, इसका मतलब मान लीजिए कि हम ये माइनस ए है और ये ए है, ठीक। मतलब यदि मैं जीरो से माइनस ए डिस्टेंस भी इधर जाऊं, जीरो से माइनस ए डिस्टेंस भी इधर जाऊं, मतलब माइनस, इसके अंदर यदि मैं माइनस ए भी डालूं, मतलब एफ ऑफ एक्स के जगह पे मैं माइनस ए भी डालूं, यहाँ पे माइनस ए भी डालूं, तो इसका मतलब वो मुझे रिजल्ट क्या देगा, ए ही देगा। यदि मैं इसके अंदर ए भी डिस्टेंस जाऊं तो ए भी डालूंगा तो भी ये मुझे रिजल्ट क्या देगा, ए ही देगा। तो बेसिकली हुआ क्या, बेसिकली ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एक बार तो ए के बराबर होगा, बात समझ में आए। एफ ऑफ एक्स एक बार ए के बराबर होगा तब मुझे ए मिल जाएगा, या एफ ऑफ एक्स यदि माइनस ए के बराबर होगा तो भी मुझे ए मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यदि एफ ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दो कंडीशन, कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यदि ए होगा तभी मुझे ए मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव यदि होगा तो ये पॉजिटिव तो मिलना तय है। अच्छा, यदि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस ए भी होता है तो भी मुझे ए मिलेगा, मतलब ये दोनों कंडीशन को मुझे सेटिस्फाई ये कर रहा है। ये बेसिकली मॉड इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा ध्यान रखना है। मतलब यदि एफ मॉड के अंदर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोई मॉड है, उसका मॉड है और इक्वल्स टू कोई नंबर है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए होता है और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ए होता है, और दोनों चीज को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ये भी होता है और ये भी होता है, मतलब ये भी होता है और ये भी होता है। जब ये भी होता है और जब ये भी होता है तो मुझे क्या करना होता है गाइज, यूनियन करना होता है और करना होता है। इसका मतलब यहाँ से भी मुझे कोई रिजल्ट मिलेगा और यहाँ से भी कोई रिजल्ट मिलेगा, उसका यदि मैं यूनियन लूंगा तो मुझे इस फाइनल चीज का रिजल्ट मिलेगा। बात समझ में आया। मतलब कोई सीधी सी बात है, मैं छोटी सी, ये समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। बस समझ में आया। मॉड के अंदर जैसे मैं आपको ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मैं आपको देता है कि x इक्वल्स टू आपको y 3 है, ठीक। ये x इक्वल्स टू 3 कब कब हो सकता है, या तो इसके अंदर जो है, जो भी है x है वो 3 के इक्वल हो जाए तब भी ये हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। या इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है क्या है, इसके अंदर जो भी है वो -3 के इक्वल भी हो जाए तो भी ये चलेगा, क्योंकि -3 x की वैल्यू यदि मैं 3 लेता हूं तो भी ये 3 देगा, और x की वैल्यू यदि मैं -3 लेता हूं तो भी ये 3 देगा।
तो वही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि एफ ऑफ एक्स जो है यदि ए होगा तो भी ये ए देगा, और एफ ऑफ एक्स जो है वो माइनस ए होगा तो भी ये ए देगा। मतलब दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, और मतलब ये भी होगा और ये भी होगा। इसका मतलब मुझे जो भी आंसर आएगा उसको यूनियन कराना होगा। अब देखिए क्वेश्चन के माध्यम से आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके सामने स्क्रीन पे है कि जो लेटेस्ट से आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया, सॉल्व सॉल्व एक्स। आपको क्वेश्चन है x प्लस 7 इक्वल टू 3। अब देखिए, अब ये क्या है, इस किस फॉर्म पे है, जो मेरा कॉन्सेप्ट है उसी पे अप्लाई करते हैं। देखिए ये मेरा कॉन्सेप्ट था, ये देखिए। अब मॉड के अंदर यहाँ पे मैं एफ ऑफ एक्स ले लिया था, ठीक, इक्वल टू सम नंबर था। यहाँ पे भी मॉड के अंदर कुछ तो है, ये वाला पार्ट है। देखिए मॉड के अंदर कुछ तो है, ये वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट क्या है, 3 के इक्वल है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसके अंदर जो भी है, एक बार तो देखिए इसके अंदर जो भी है, इसके अंदर मान लीजिए अभी पहले तो एफ ऑफ एक्स था तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए लिया। इसके अंदर जो भी है मतलब एक्स प्लस 7 है, एक्स प्लस 7 एक बार तो 3 के बराबर भी होगा, और एक्स प्लस 7 जो है एक बार -3 के बराबर भी होगा। देखिए एफ ऑफ एक्स -1 के भी बराबर होगा। ये दोनों कंडीशन मुझे मिलेगा। अच्छी दोनों कंडीशन को जब सॉल्व करेंगे और उसका जब यूनियन लेंगे तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब देखिए कैसे करते हैं इसका यूनियन। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा क्या, x इक्वल्स टू 7 इधर गया -4, और यहाँ से क्या मिला, x इक्वल्स टू 7 इधर जाएगा 10। अब देखिए दो वैल्यू मिला, एक तो x इक्वल्स टू -4 और एक तो x इक्वल्स टू 10। अब मुझे कैसे पता ये सही है या नहीं सही है, तो अब ये दोनों वैल्यू इसके अंदर देख लो, आपको आंसर पक्के से 3 मिलेगा। अब डालो, देखो यदि मैं -4 इसके अंदर डालता हूँ, तो यदि मैं -4 डालता हूँ तो ये कितना बनाएगा, -4 इसके अंदर डाला तो -4 + 7 3, और 3 जैसे ही दिया तो 3 का मॉड क्या 3, मतलब 3 इक्वल्स टू 3, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 3 इक्वल्स टू 3 तो वही होगा ही ना। यदि मैं इसके अंदर 10 डालता हूँ, सॉरी ये -10 होगा ना, 7 इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, -3 -7 -10, ठीक। अच्छा यदि मैं इसके अंदर -10 डालता हूँ तो -10 डालता हूँ तो भी -3, और -3 का यदि मैं मॉड लूंगा तो -3 का मॉड क्या करेगा, 3 कर देगा। तो इसलिए ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ रहा है। चलिए आज दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली वही लगाना है, बात समझ में आया। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोई सम नंबर ए है, इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक बार तो ए होगा और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक बार तो -a होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपके पास क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पे है, ऐसे है। ये क्वेश्चन है कि मॉड x + 1 इसका भी मॉड कर दिया, ठीक, -4 = 5। आपको सॉल्व x करना है, अब देखिए अब यहाँ पे डरना नहीं है। देखो अब जब तक नहीं डरोगे ना तो आप पक्के से आंसर तक पहुंचोगे। बस आपको कॉन्सेप्ट को यूज करना है, आपने जो सीखा है उसका एप्लीकेशन करना है। यदि आप उसका एप्लीकेशन सही से कर लिया ना तो आप गारंटी है कि पक्के से आंसर तक पहुंचोगे। यदि आप देख के डर जाओगे ना कि यार मॉड के अंदर मॉड आ गया, अब क्या करो, ऐसे अपने को बिल्कुल ही नहीं डरना है, अपने को काम करना है। अब देखिए आपने क्या सीखा है कि मॉड के अंदर जो भी है, मतलब अभी तो मॉड के अंदर क्या है, सबसे पहले बाहर वाला मॉड देखते हैं, ठीक। अभी मॉड के इस बाहर वाला मॉड के अंदर क्या है, ये है, ठीक। इसको हम 1 मिनट के लिए एफ ऑफ एक्स से कंपेयर कर देते हैं कि ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, ठीक। अब मॉड के अंदर यदि एफ ऑफ एक्स है और यदि वो कोई सम नंबर ए के इक्वल है, तो हमने क्या सीखा है कि एक बार तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए होगा, मतलब एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, x + 1 - 4। एक बार तो ए होगा, मतलब ये 5 होगा, ठीक। एक बार क्या होगा, एक बार मॉड के अंदर जो भी है x + 1 - 4, एक बार क्या होगा, -a होगा, मतलब -5 होगा,
देखिए दोनों कंडीशन अप्लाई कर दिया, पहला स्टेप मेरा हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, x + 1 का मॉड, ये इधर गया तो 9 मिल गया, और यहाँ से क्या मिलेगा x + 1 का मॉड, ये इधर गया तो 4 इधर जाएगा तो यहाँ पे -1 मिलेगा। अब देखिए अब फिर अब क्या हुआ, अब एक मॉड के पास पहुँच गए, मतलब उसको सॉल्व किया तो मैं एक मॉड के पास पहुँच गया। अब फिर मुझे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिर वो चीज सिचुएशन मिल गया ना कि मॉड के अंदर कुछ तो है। लेटर से ये अब मेरा f(x) है, ये मॉड के अंदर f(x) और ये मेरा इस बार a है। तो जब f(x) = a है तो कभी तो ये क्या होगा x + 1 = 9 होगा, और कभी तो ये क्या होगा x + 1 = -9 होगा, क्योंकि f(x) = कभी तो a होता है और कभी तो -a होता है। हमने यही सीखा है, तो हम ये क्वेश्चन को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मॉड का वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो मॉड का कभी वैल्यू -1 आता है क्या? मॉड हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देता है। आप मॉड के अंदर कुछ भी डालो, उसका जो आंसर आएगा तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना। लेकिन ये बोल रहा है मॉड x + 1 का वैल्यू -1, ये तो ऑलरेडी गलत ही बोल रहा है, मतलब यहाँ से कोई मेरा सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। मैं वही चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा था, शुरू में बताया था कि मॉड ऑफ समथिंग = यदि कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, इसका मतलब वो वैलिड नहीं है, वो गलत हो जाता है, उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं आता है, क्योंकि मॉड हमेशा मुझे पॉजिटिव ही वैल्यू देता है। यहाँ पे हर जगह पॉजिटिव था, इसलिए मैंने 2 केस बनाया। यहाँ पे पॉजिटिव नहीं दे रहा था और मॉड कभी नेगेटिव देता नहीं है, इसलिए यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ से नहीं आएगा, मतलब यहाँ से यदि मान लीजिए कोई और पॉजिटिव वैल्यू होता तो यहाँ से भी 2 केस बनता। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे यदि कोई पॉजिटिव वैल्यू होता तो यहाँ से भी 2 केस बनता, लेकिन इस बार नहीं है तो नहीं है। किसी क्वेश्चन में होगा तो मुझे बनाना पड़ेगा वहाँ पे भी केस, तो 4 अपने पास वैल्यू आता और चारों वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता, इस कंडीशन को। बात समझ में आ रहा है? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितना आया, इधर -8, और यहाँ से x की वैल्यू कितना आया, -10। अब देखो, एक तो x की वैल्यू ये आया और एक तो x की वैल्यू ये आया। अब इस दोनों वैल्यू किसमें पुट करो, आपको आंसर पक्के से ये मिलेगा। देखो जैसे मैं x की वैल्यू 8 दिया तो इसको 8 दिया तो ये कितना मिलेगा 9, 9 में से 4 गया तो कितना मिलेगा 5, और 5 का मॉड क्या होगा 5। देखिए x की वैल्यू -10 दिया तो -10 दिया तो ये कितना मिलेगा, -10 दिया तो -11, -10 दिया तो -10 + 1 कितना -9, -9 में से -9 का मॉड क्या होगा, ये भी मॉड तो खुलेगा, इसके अंदर -9 मिला, और -9 का मॉड क्या होता है 9, तो 9 और -4 क्या होगा 5। देखिए ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो मतलब दोनों चीज इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको आपका आंसर सही है या नहीं है, इसको हम वापस चेक भी कर सकते हैं, जैसे आप इक्वेशन के अंदर चेक करते हो। ये भी तो एक इक्वेशन ही है, लेकिन एक इसका इक्वेशन है, मॉड का इक्वेशन है। ठीक, तो मॉड के इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो मॉड के इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, एक ही कॉन्सेप्ट है कि मॉड ऑफ समथिंग जो भी उसके अंदर है वो यदि a के इक्वल है तो कभी तो समथिंग जो है वो a के बराबर होगा, और कभी तो समथिंग जो है वो -a के बराबर होगा। वो क्यों होगा वो मैं आपको बता दिया, यहाँ पे बता दिया कि मान लीजिए, क्योंकि x के, ये मान लीजिए मेरा x है, मॉड के अंदर समथिंग है और वो 3 के बराबर दिया। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाया था कि x की वैल्यू लेटर से मैं 3 ले लिया, x की वैल्यू 3 ले लिया, तो x की वैल्यू 3 लिया तो भी ये 3 देगा, और x की वैल्यू -3 लिया तो भी ये 3 देगा। बस समझ में आ रहा है? तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो यहाँ पे मैं x लिया था और यहाँ पे मैं f(x) लिया था, इसलिए मैं f(x) को यहाँ पे मैं कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लिया था, यहाँ पे जनरलाइज कर दिया था कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए एक बार तो f(x) = a होगा तो भी a मिलेगा, और एक बार f(x) = -a भी लेते हैं तो भी मुझे a ही मिलेगा। ठीक है, ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट था। 2 क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्लियरिटी आ गई होगी। अब ये तो एक मॉड था, अब ये मेरे पास एक मॉड था या मॉड के अंदर मॉड था। यदि आपको 2 मॉड दे देगा तो क्या करेंगे, उस सिचुएशन को देखते हैं। देखिए अब आपके पास 2 मॉड दे दिया, 2 मॉड को तुम सॉल्व करना अभी सीखे हैं। मॉड को खोलते कैसे हैं, जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया,
कि सॉल्व एक्स एक बार तो दे दिया मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे गाइस? तो देखिए अब दो मॉड आपके पास आ गया। अभी तक तो हमने एक मॉड का सीख रहे थे, अब दो मॉड आ गया। दो मॉड का तो हमने सीखा नहीं है, तो दो मॉड का सीखा नहीं है तो लेकिन क्रिटिकल पॉइंट मुझे बहुत फायदा करने वाला है। उस क्रिटिकल पॉइंट को हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढते हैं। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 1, यहाँ से x इक्वल्स टू 0। क्रिटिकल पॉइंट मैं मार्क कर लिया, कहाँ पे, नंबर लाइन पे। एक तो 0, सॉरी ये 0 ले लीजिए, इसको 1 ले लीजिए, आगे पीछे कर लीजिए। ठीक, अब देखिए ये क्रिटिकल पॉइंट हमने ले लिया। अब ये क्रिटिकल पॉइंट ले लिया, अब थोड़ा सा मॉड को ओपन करते हैं। तो मॉड क्या बोलेगा, कुछ नहीं है, एक सेक्शन इसमें मिलेगा आंसर, एक बार इसमें मिलेगा आंसर, एक बार इसमें मिलेगा, सबका यूनियन करेंगे, वो मेरा फाइनल आंसर होगा। क्योंकि इसमें हम यूनियन ही करते हैं, मतलब ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ चलेगा, कहाँ कहाँ नहीं चलेगा। देखिए अब यदि 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू इसमें डालिए, आप 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू इसमें डालिएगा तो ये क्या बनेगा, मान लीजिए हम 2 ले लिए, तो 2 ले लिए तो इसके अंदर 2 जैसे ही डाले तो ये क्या बनेगा, 2 - 1 मतलब 1। तो 1 कोई क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो यदि पॉजिटिव नंबर मॉड के अंदर रहता है तो मॉड क्या बोलता है कि मैं जो हूँ ना वही रहूँगा, मतलब x - 1 हूँ तो वही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा अब देखिए माइनस है तो माइनस, हम क्या लेके चल रहे थे, 2 लेके चल रहे थे। 2 यहाँ पे डालेंगे तो ये भी पॉजिटिव नंबर, तो मॉड क्या बोलेगा, मैं जो हूँ वो वही रहूँगा। अब इक्वल्स टू 1 है, इक्वल्स टू 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो x - 1 माइनस x इक्वल्स टू 1, ये तो कैंसिल हो गया। -1 इक्वल्स टू 1, ये कभी होता है क्या, -1 इक्वल्स टू 1 कभी होता है क्या, नहीं होता है। मतलब यहाँ से मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, यहाँ से मेरा कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। अब दूसरे पार्ट में देखते हैं, 0 से 1 के बीच में देखते हैं। 0 से 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लीजिए। 0 से 1 के बीच में तो कोई नंबर है नहीं, लेकिन आप फ्रैक्शन में ये जाएगा तो फ्रैक्शन में ही आप कोई वैल्यू एज्यूम कर लीजिए। लेटर से 0.5 एज्यूम कर लिया, तो जब मैं 0.5 इसके अंदर डालूंगा तो इसका अंदर क्या निगेटिव, इसके 0.5 - 1 मतलब निगेटिव कुछ मिलेगा। जैसे ही इसके अंदर निगेटिव मिलेगा तो ये क्या बोलेगा कि जो मैं हूं ना वो आपको निगेटिव साइन के साथ दूंगा। तो ये क्या था, x - 1 था और वो क्या देगा, निगेटिव साइन के साथ देगा। ये माइनस है तो है ही। अच्छा 0.5 इसके अंदर डालूंगा तो ये तो पॉजिटिव, 0.5 तो पॉजिटिव नंबर है ना, तो 0.5 इसके अंदर डालूंगा तो क्या होगा, ये बोलेगा मैं तो पॉजिटिव हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो हूँ वही रहूँगा। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इक्वल्स टू 1 है तो इक्वल्स टू 1 लेते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो -x माइनस प्लस का 1 और माइनस का x इक्वल्स टू 1। अच्छा ये 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से माइनस का 2x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0, यहाँ से x इक्वल्स टू 0 मिल गया। अच्छा x इक्वल्स टू 0 इसको चलेगा क्या, अब देखिए इसको चल रहा है कि नहीं। x इक्वल्स टू 0 इसमें पुट कीजिए, जब इसको पुट कीजिएगा तो क्या मिल रहा है, x इक्वल्स टू 0 इसको पुट कीजिएगा तो यहाँ से -1 का मॉड 1 और यहाँ से 0, यहाँ पे देखिए जब मैं इसके अंदर 0 डाला तो -1 का मॉड यहाँ से 1 मिला, माइनस जब इसके अंदर 0 डाला तो ये 0, 1 - 0 तो 1 ही होता है। ये मतलब 1 इक्वल्स टू 1, मतलब ये 0 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इसका आंसर पक्के से होगा। ठीक है गाइज, अब देखिए ये मेरा क्या था, ये क्रिटिकल पॉइंट था। ठीक, अब 0 से छोटा में चलते हैं। 0 से छोटा में कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, जो भी मेरा मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए -2 ले रहा हूँ। -2 यदि ले रहा हूँ तो यदि मैं -2 लूँगा तो ये क्या होगा, -3, मतलब ये निगेटिव के साथ ओपन होगा। ये इसके अंदर निगेटिव हो गया तो ये निगेटिव के साथ ओपन होगा, तो निगेटिव के साथ ओपन कर दिए। माइनस है तो -2 लिया तो ये भी निगेटिव के साथ ओपन होगा, इसको भी कर दिए। इक्वल्स टू 1 है, इक्वल्स टू 1 कर दिए। ठीक, अब इसको यदि सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया, -का x प्लस का 1 प्लस का x इक्वल्स टू 1।
x से x गया, मतलब 1 इक्वल टू 1। ये तो हमेशा ट्रू है ना, 1 हमेशा ट्रू है ना, तो 1 हमेशा ट्रू है, तो 1 ये यहाँ पे क्या होगा, कोई भी वैल्यू आप सोच सकते हो इस सेक्शन में, मतलब 0 से नीचे में आप कोई भी वैल्यू सोचो, इसको इस कंडीशन को पक्के से सेटिस्फाई करेगा। देखिए यहाँ पे कोई एक ही सोल्यूशन मिला मुझे 0, लेकिन यहाँ पे 1 इक्वल टू 1 का मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि हम x की वैल्यू कोई भी लेंगे ना तो मुझे आंसर पक्के से सेटिस्फाई करेगा। अब देखो आप रेंडमली 10 सोच लो, -10 सोच लो, जब x की वैल्यू मैं -10 लूंगा तो -10 और -1 कितना आएगा, माइनस का 11 और उसका मॉड 11 माइनस और -10 सोचे हैं तो इसका -10 का मॉड क्या कर देगा, ये 10 कर देगा, 10 - 1 1 ही तो होगा। आप कुछ भी 0 से नीचे सोचोगे ना गाइज तो आपको पक्के से इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए मिलेगा। आप घर पे जाके सोच सकते हो। इसका मतलब मेरा जो आंसर मिला वो 0 से लेके -इन्फिनिटी तक मिला, सॉरी -इन्फिनिटी से लेके 0 तक मिला। अच्छा 0 लेना था क्या, हाँ लेना था, क्योंकि 0 पे ये वैल्यू एग्जैक्टली 1 के बराबर तो आ रहा है, तो 0 लेना था। तो मतलब x बिलोंग्स टू, ये मेरा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 0, इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है गाइज, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। कल हम सीखेंगे मॉडुलस का इनक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे, उसके बाद जो है हम मॉडुलस को एंड करेंगे, फिर लॉग के तरफ बढ़ेंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन है जो होमवर्क के लिए है, आप देखिए। पहला क्वेश्चन है फाइंड के फॉर विच फॉलोइंग इक्वेशन हैज 4 सॉल्यूशन। फॉलोइंग इक्वेशन हैज 4 सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, मॉड ऑफ x - 1 - 2 इंटू मॉड ऑफ x प्लस 2x + 1 इक्वल्स टू k। मतलब आपको k का वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए इस इक्वेशन का कोई ना कोई 4 सॉल्यूशन हो। जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने अब जेई का क्वेश्चन आ गया। अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपने कितना सीखा है। दूसरा क्वेश्चन जो है गाइस, एक और क्वेश्चन ले लीजिए, वो भी जेई में पूछा गया है। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज in the range of f of x equals to, आपको इतना सारा दिया हुआ है, x + 8 कब, जब -3 से x - 2 के बीच में है, और एक बार है x² कब, जब -2 से x 0 के बीच में है, और एक बार है x - 2 कब, जब 0 से x के बीच में। ठीक है गाइस, इस दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये भी क्वेश्चन जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन। अब आपको ये देखना है कि आपने अभी तक जो पढ़ा है इसको अप्लाई करके ये क्वेश्चन कर पाते हो कि नहीं कर पाते। नहीं भी कर पाते हो तो कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन है तो उसमें धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आपको आ जाएगा। ठीक है गाइज, धन्यवाद, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।